आज इस वीडियो में मैं तुम्हारी दुखती रग, द सॉफ्ट विंग्स पकड़ूंगा। इस वीडियो के बाद या तो तुम मुझे बोलोगे वाओ आदित्य, लाइक बिलीव नहीं हो रहा दैट कि मैं कहां फंसा था और मुझे क्या अचीव करना था, या फिर बोलोगे वाह आदित्य क्यों इतनी ब्रूटल बातें। थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा हार्ड वीडियो है कि तुम्हें मैट्रिक्स कैसे जकड़ रहा है। आज जो तुम एक्सपीरियंस करने वाले हो उसको स्पिरिचुअलिटी के भाषा में ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस बोला जाता है, मतलब बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। बहुत सारे बिलीव्स, बहुत सारी चीजें तुम्हारी टूटने वाली। क्या तुमने ये फील नहीं किया है कि वो गलती से नहीं, जानबूझकर तुम्हें गरीब मिडिल क्लास मीडियोकर रहने की ट्रेनिंग देते हैं? आप बोलोगे नहीं आदित्य इट्स नॉट पॉसिबल, पर आज इन सभी पर से बहुत डिटेल में मैं पर्दा उठाने वाला हूं। नाउ प्लग इन योर ईयरफोन्स टाइटली, लॉक इन द रूम अगले 20-30 मिनट के लिए, बिकॉज मैं तुम्हारे इनर साइकी में, इनर सबकॉन्शियस में एंटर करने वाला हूं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, द मैट्रिक्स सिस्टम, और दे विल मेक श्योर यू नेवर सरपास देम। कभी तुमने बैठकर एक बार अपने कॉन्शियसनेस के लाइट के साथ इस चीज को सोचा है कि स्कूल का सिस्टम डिजाइन किस तरह किया गया है, किस साइकोलॉजी पे किया गया है? मैं फिर से याद दिला रहा हूं, डिस्क्लेमर दैट मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं सेल्फ एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं इवन स्कूल के भी खिलाफ नहीं हूं। पर स्कूल मुझे तब तक सही लगता था जब तक वहां पर हम लोग सोशल स्किल सीखते थे, अपने कंफर्ट जोन को, घर के कंफर्ट को छोड़ के नई जगह एंटर करते थे, लोगों से मिलते थे, कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करते थे जो कि जरूरी है, लाइक परसुएशन, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सब तक सही था। पर मुझे ये चीज बहुत गलत लगी स्कूल सिस्टम के अंदर, जो तुमने भी नोटिस किया होगा कि वहां के टीचर्स, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ तो बहुत अच्छे होते थे जो तुम्हें पुश करते थे तुम्हारी लिमिट के बियॉन्ड जाने को, पर मेजॉरिटी टीचर ये बोलते थे बेटा तुम्हें मार्क्स लाना है, तुम्हें ये एग्जाम क्रैक करना है कि तुम्हारे लिए एक जॉब वेट कर रहा है। तुम एक बार इसको सोचना, इसके बारे में एंड्रियो कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स ने, जायंट अचीवर्स ने बात किया है। इस ब्रेन का क्या कोई क्रिएटिव पोटेंशियल है? क्या नेचर ने आके तुम्हारे सर पे हाथ रख के बोला है कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तू 50,000 ही कमा, तू बहुत लंबा है, तू 1 लाख तक सेटल कर ले, तू बहुत बोलता है, तेरे लिए 80,000 सही है? नेचर ने कभी किसी के ऊपर क्रिएटिव पोटेंशियल लगाया ही नहीं है। तो ये इंसान या फिर ये मैट्रिक्स सिस्टम क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो जानते हैं कि तुम अगर उनको सरपास कर गए, उनके बियॉन्ड चले गए, तो तुम क्या करोगे? सवाल करोगे। और इंसान किससे डरता है? जो सवाल करता है। और अगर तुमने सवाल किया तो उनको डर लगेगा, बिकॉज नाउ यू आर टॉप ऑफ देम, तुम उनको सरपास कर चुके हो और तुम्हारे सवाल खतरनाक है, तो अब उन्हें तुम्हारी बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ेगी। तो तब तक वो तुम्हें सपोर्ट जरूर करेंगे जब तक तुम उनके लेवल के हो या उनके नीचे के हो। बेटा ये नौकरी अच्छी है, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, मैं नौकरी एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं अगर ये कॉन्शियसली डिसीजन लिया गया है तो। वरना अगर तुम अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को मार के, जो कि नेचर ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाया, तुम कितना भी पैसा, वेल्थ, पावर, सक्सेस क्रिएट कर सकते हो, कोई एंड है ही नहीं। अगर ये कर रहे हो then this is not a trouble, that's a big mammoth mistake what you're doing with yourself। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो कि ये एक बहुत घना फॉरेस्ट है, ठीक है, समझना। तुम यहां पर एक हो और फंस गए जंगल में, तुम्हारे पास बस एक टॉर्च है, तो तुम जंगल के जहां भी देखो घना अंधेरा, यू डोंट नो वेयर टू गो, बट क्या हो, तुम इस टॉर्च की रोशनी को स्ट्रेट मारो तो तुम्हें यह रास्ता दिखेगा, तुम रास्ते से आगे चले जाओगे, ठीक है, यहां तक। लेकिन क्या तुम इस बेसिस पे ये कह सकते हो कि जंगल इतना ही बड़ा है आदित्य, इसका जंगल नहीं है? तुम इधर टॉर्च की रोशनी करो, एक नया रास्ता खुल गया, तुम इधर टॉर्च की रोशनी करो, एक नया रास्ता खुल गया, तुम पीछे करो, नया रास्ता, इधर नया रास्ता, इधर नया रास्ता, कोई लिमिट है? दूसरा, यू आर very well stuck in the zombie reality, or I can say that in a modern zombie reality। zombie मॉडर्न की दुनिया में कौन है पता है? जो हुक है, मतलब zombie को इमेजिन करो, कोई मूवी तुमने देखा होगा, उनका सेंस काम करना बंद हो चुका था, वो बस एक डायरेक्शन में भाग रहे थे, उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल के रिच पीपल, मैट्रिक्स, इवन सोसाइटी, योर पेरेंट्स, योर रिलीजन, योर टीचर्स, उन्होंने तुम्हें जानबूझ के ऐसा बोला है, या फिर तुम्हारे हाथ में कुछ खिलौना पकड़ा दिया है, ये सोशल मीडिया? तुम एक इमेजिन करो एक लड़के की लाइफ, एक ऐसा लड़का जिसकी बॉडी बहुत अच्छी खासी है, मतलब गिफ्टेड अच्छी है, जेनेटिक्स, दिमाग अच्छा चलता है, पर सोचो वो पूरे दिन स्क्रॉल किया या फिर किसी पॉर्न वीडियो को देख रहा है, वहां से उसे एक सस्ता एक इंजेक्शन है जिसको बोलते हैं डोपामिन इंजेक्शन, वो ले रहा है, अपने बॉडी में डाल रहा है, बॉडी में डाल रहा है, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, उसको बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं लड़कियों के, लड़कों के, वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा।
पर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि अब वो कुछ सोच नहीं पाएगा? इस फोन को जाके रखेगा, समझना, इस फोन को रखेगा, उसके दिमाग में क्या चलेगा, यार वो लड़की का बॉडी पार्ट कितना अच्छा था, या फॉर एग्जाम्पल लड़के का, यार इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊंगा मैं। उसे भी पता है वो अपनी रियलिटी को अचीव नहीं कर सकता, फिर उसको वो चीज़ चाहिए दोबारा जाने के लिए। वो क्या करेगा, फिर से बोलेगा यार रियलिटी में तो कोई लड़की मुझे भाव देगी नहीं, कुछ है नहीं, फिर से एक वर्चुअल रियलिटी में चले जाते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी यही नहीं हो रहा है? जैसे मुझे अपनी कहानी याद है, तुम लोग रिलेट कर पाओगे। आज से जब मैं बहुत सारे गेम्स खेलता था, मुझे लगता था गेम्स ही खेलने दो, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे गेम खेलने बहुत मजा आता है, बस मुझे यही खेलने दो। गेम्स का सीडी जोड़ रहा हूँ, पेन ड्राइव में किसी से मांग के ला रहा हूँ। तो मुझे गेम याद है GTA, आप लोगों का फेवरेट होगा GTA, उस वक्त सैन एंड्रियास था आई गेस। तो मैं बहुत खुश था, सबको गोली मारता था वहाँ पे, सबके कार्स छीन लेता था, और बैंक बैलेंस उसे चोरी करके लोगों के लूटता था, बैंक लूटता था, वो करके देखता था $1 मिलियन, $5 मिलियन, $7 मिलियन, समझना। अपनी गाड़ियाँ लोगों के चुरा के अपने गैराज में रखता था, बहुत रिच फील करता था। लेकिन जब 2 घंटे खेल कर उसको बंद करके मैं रियलिटी में वापस आता था, अपना बैंक बैलेंस देख रहा हूँ शाम में, 900 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये। क्या यही है रियलिटी तुम्हारी भी? कभी सोचा है तुमने क्या मिल रहा है इन चीज़ों के साथ? और तुम्हें नहीं लगता कि लोगों ने जानबूझ के कुछ पॉर्न, जंक ईटिंग, इतने सारे शॉपिंग के ऑप्शन, इतने सारे सोशल मीडिया पे रील्स के ऑप्शन, इतने सारे वीडियोस, नॉलेज, कंटेंट, इतना कुछ दे दिया है कि तुम दिन भर उसी में फंसे रहो। एक बेवकूफ की तरह सवाल मत करो, एक्शन मत लो, तुम बस एक इंजेक्शन ले लो, जिसको बोलते हैं, मैं मानता हूं डोपामिन या फिर एंडोर्फिन्स, लेके इसको बॉडी में लेते रहो। अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हुआ, अच्छा लगा, बॉडी देखी किसी सुंदर लड़की को देखा, लेकिन रियलिटी में ना तो मेरे पास एक अच्छा पैसा है, ना एक अच्छी गर्लफ्रेंड है, ना एक अच्छा करियर है, ना कुछ अच्छा बोलना आता है मुझे, ना कुछ अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल है, ना कोई पर्सनैलिटी है, ना कोई कम्युनिकेशन है। मैं एक लूजर हूं रियल लाइफ में। दिस इज द रियलिटी। और अगर तुम इसके साथ ये समझ गए, मुझे हंसी आ रही है कि जीतना आज की दुनिया में कितना ज्यादा आसान हो गया है। मैं देख पा रहा हूं पीपल आर स्ट्रगलिंग टू सिट डाउन, टू काम डाउन देयर ब्रेन फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। पीपल आर हसलिंग, माइंड माई वर्ड्स। और अगर तुम इसमें अपने दिमाग को स्थिर रख सकते हो, पानी की तरह इमोशंस को काबू में रख सकते हो, तुम बताओ क्या तुम एंडलेस पावर, पैसा, फेम, रिस्पेक्ट नहीं बनाओगे? मार्क माई वर्ड्स, बहुत बनाओगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। दुनिया भटकी हुई है, दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, आज से ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड दुनिया कभी नहीं थी। और दिस इज द गोल्डन चांस टू लॉक योर सेल्फ फॉर टू गो इनटू डीप वर्क एंड मेक एनीथिंग रियलिटी फॉर यू। क्योंकि ये तो हर वक्त चिल्लाएंगे, इंटरनेट फ्री है, डेटिंग ऐप फ्री है, लोगों से मिलना फ्री है, फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, लेकिन क्या तुम्हारा वक्त फ्री है? क्या तुम वो चीज चुन रहे हो जो तुम्हें चुनना चाहिए, जो इस मोमेंट में जरूरी है? आस्क। अदरवाइज जिंदगी तो बीती रही है गधों की तरह, जानवरों की तरह, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, लड़की ढूंढ रहे हो, लड़के ढूंढ रहे हो। जस्ट रिप्रोडक्शन एंड बेसिक नीड्स, वही करना था तो जानवर ही सही थे हम लोग। वाई दिस पीक पोटेंशियल इनसाइड अस? Why reaching at the top level? Why not to be in top 1% club? Think about it. Third one, the matrix makes sure that you never ever talk about money and wealth. मुझे याद है, मैं एक पर्सनल कहानी आपको शेयर करता हूँ, नहीं करना चाहिए बट ज़रूरी है आपका जानना। आज से 4-5 साल पहले जब मैं अपने MBA के फर्स्ट ईयर में था, तो उससे पहले तो मेरा ब्रेन वॉश डन था। आदित्य, बीटेक इन सिविल कंप्लीट, लुक फॉर अ जॉब फॉर 20 to 30,000, उससे ज्यादा नहीं सोचना है। 28 साल 26 साल पूरा करो, शादी करो, बच्चे करो, फिनिश। ज्यादा क्यों सोचना है? दैट्स इट। पर लकीली आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट एग्जामिनेशन और मेरा एक डिसेंट, एक अच्छा कॉलेज निकल गया विच इज कॉल्ड BHU इन बनारस। वहां से मैंने MBA किया इन फाइनेंस। तो जब मैं वहां फर्स्ट ईयर में गया, तब मुझे जाके पता चला, वहां पे मैं अपने मीडियोकर माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकला, क्योंकि वहां पे मैंने देखा अमेजिंग लोग थे। बिकॉज व्हेन यू क्रैक अ टॉप क्लास कॉलेज, तो तुम्हें अच्छे खासे वहां पे कलीग लोग मिलते हैं। तो वहां पे जाके मैंने कुछ नए वर्ड सुने, स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस। तो सडनली मेरा कॉन्शियस ब्रेन थोड़ा एक्टिव था, उतना तो उस वक्त एक्टिव नहीं था, पर एक लेवल तक एक्टिव था। तो मैंने सवाल किया कि आदित्य, इतना मेहनत करके अगर मैं 50,000, 1 लाख किसी कंपनी की बनाने में हेल्प कर रहा हूं, जो कि गलत नहीं है, तो क्यों नहीं मैं अपने आप को एक ऐसा इंसान बना लूं जो कि अगले कुछ सालों में करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूं, लाखों का बिजनेस कर रहा हूं? इट्स पॉसिबल। क्यों मैं दूसरों के लिए इतना मेहनत करूं, क्यों नहीं मैं अपने लिए इतना मेहनत कर सकता हूं? और इसी के साथ मुझे फ्रीलांसिंग और अपने एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया भी इस वक्त आया। तो मुझे ये चीज़ हिट हुई। अब मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे पता था कि मैं जॉब क्रैक कर लूँगा और मेरा हो भी गया था फेडरल बैंक के अंदर में, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। तो जब मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम हुई, उसके बाद मैं घर गया,
तो आई हैड अ डिस्कशन विद माई फादर ऑन डिनर टेबल। हम लोग डिनर साथ में करते थे, अभी तो बहुत समय हो गया मिले हुए। तो मैंने ये बात चलाई कि पापा, मैं इतना मेहनत करके कंपनी को पैसे बना के दे रहा हूँ और पता नहीं स्लो करके 10% हाइक पे, 20% हाइक पे मैं प्रमोशन लूँगा, बहुत स्लो ग्रोथ होगा, क्यों नहीं मैं अपना बिजनेस बना लूँ 2-3 साल के अंदर में और लाखों करोड़ का बिजनेस करूँ और ईजिली कर पाऊँगा मैं ये। तो पापा ने पहले मेरा शक्ल देखा, थोड़ा ऑफेंसिव हो गए, गुस्सा हो गए। उन्होंने बस एक वर्ड बोला कि गीता, मेरी मम्मी का नाम है, गीता देखो इसको हमने कैसा लालची बना दिया, ये कितना पैसा कर रहा है, क्या हमने इसको यही परवरिश दी कि इसे इतना पैसा करना चाहिए। मुझे उन पर गुस्सा नहीं आया, मैं उस वक्त भी जानता था कि ये गलत नहीं है, इनकी कंडीशनिंग इस तरह कर दी गई है, उनके आसपास के रिलेटिव्स, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक सोसाइटी, पर मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। और आज चीज़ें मेरे लिए बहुत तेजी के साथ टर्न अराउंड हो रही है, बहुत तेजी के साथ। एंड दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू यू, दैट टॉक अबाउट मनी। अपने आसपास 4-5 ऐसे खतरनाक रेबल्स रखो जिनके बारे में तुम पैसों से बात करो, क्योंकि जिसके बारे में तुम बात करोगे नहीं वो अचीव कैसे करोगे। Talk about money in a positive manner, how to make a good quality business, how to service the people, how to give the best quality service to the people so that in reward they can give us the money. इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसे मेरी रेबल्स प्राइवेट कम्युनिटी, वहां पे जो लोग डेली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं करियर के बेसिस पे, पैसे कमाने के बेसिस पे, प्राउडली बोलता हूं यस आई एम डूइंग दिस। और बहुत लोग वहां ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आदित्य अगर हमसे कुछ चार्ज कर रहा है देन ही इज मेकिंग समथिंग ग्रेट आउट ऑफ इट हमारे अंदर से। तो इस तरह टॉक अबाउट, मैं वहां पे भी मनी की बात बहुत डिटेल में करता हूं। तो वहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा चाहो तो आ जाओ, मैं तुम्हें वहां पे कमांड दे रहा हूं कि यू मस्ट ज्वाइन दैट रेबल्स कम्युनिटी, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम डेली 30, 50, 100 हज़ार रुपए अपने पे खर्च करते रहोगे, डेली 50-100 रुपए उड़ा ही देते होगे, कहीं कुछ ना कुछ खा के, बातें बना के, टाइम पास करके। वो डेली का 30-40 रुपए पर डे का, यानी पर मंथ अराउंड 900-1000 रुपए में तुमने लाइफ पूरी बदल सकते हो। थिंक अबाउट इट, इट्स योर लाइफ। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता कुछ, लेकिन अगर तुम्हें लाइफ बदलनी है देन यू हैव टू टेक द चॉइसेस, बिकॉज आई नो दैट सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने अपने मेंटोर्स, कॉलेज, बुक्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है और चीजें मेरे लिए बदली हैं, एंड यू मस्ट ऑल्सो डू इट। बाकी आप स्मार्ट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे साथ ही आ जाओ, पर अच्छे बुक्स, अच्छे मेंटोर्स पे इन्वेस्ट करो टू मेक दिस अ रियलिटी। और रेबल्स कम्युनिटी इसीलिए काम भी कर रहा है आपके लिए। तो देखो अमीरों की दुनिया कैसे चलती है, देखो, सीखो, उनसे जलो मत, उनकी अच्छी चीजों को अपनाओ। हो सकता है उनका नेचर उतना अच्छा नहीं हो, पर उन्होंने ये सक्सेस कैसे बनाया, ये पैसा कैसे बनाया, ये चीज सीखो, ये हमारे काम का है और फिर आगे बढ़ो। फोर्थ वन, योर अनकॉन्शियस brainwashing by your family, by your relatives, by your religion, by your teachers or even by your parents. मैंने unconscious इसीलिए कहा क्योंकि कभी कभी हम लोग को भी पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी, इन सबको इतना आइडिया नहीं है कि व्हाट दे आर डूइंग, बट मेजॉरिटी लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। समझो, मैं आपको एक ट्रायंगल से समझाता हूँ, 3B ट्रायंगल इसको बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग 3 चीज़ें तुम्हारी सबसे ज़्यादा खराब कर सकती हैं 3B, अगर उन पर तुमने ध्यान नहीं दिया। दैट इज योर बिलीव्स, दैट इज योर बाइसेस एंड द बुलशिट व्हाट यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। बिलीव्स वो होते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें लगता है यहाँ पे थोपी गई है यही सही होती है, पर एक्चुअली में वैसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें तुम्हारे बचपन में हर वक्त तुम्हारे रिलेटिव के बच्चे से कंपेयर किया गया और ये कंक्लूड कर दिया गया कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इतना बिलीव डाल दिया गया कि तुम कुछ भी कर लो, तुम नहीं कर सकते हो, और ये तुम्हारे अंदर बिल्कुल पक्का हो गया। इसकी वजह से ना कोई तुम एक्शन ले रहे हो, तुम्हें लग रहा है हाँ यार मैं क्या ही उखाड़ लूंगा, क्या ही कर लूंगा। दिस इज द थिंग। सेकेंड इज योर बाइसेस। बाइसेस का मतलब होता है कि हम जो मानते हैं ऐसा होता है पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जिसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे डार्क साइकोलॉजी के वीडियोज़ में और अपने वर्कशॉप में बात कर रखा है, लाइक हैलो इफेक्ट या फिर द यस इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये होता है। तीसरा बुलशिट, ये तो सबसे बड़ा ट्रैप है। ये तो तुमको, इस पे तो तुम्हें बिल्कुल कॉन्शियस अटेंशन देकर रखना है। तुम अपने आप से बेसिकली अपने ब्रेन के अंदर अपने आप से क्या बुलशिट बातें कर रहे हो। नहीं मैं सोया नहीं हूँ, आज सिर्फ 6 घंटे की नींद हुई, अब मैं बैठ नहीं सकता पूरे दिन, या फिर मैं कितना भी कर लूँ, मेरे जनरेशन्स में कभी किसी ने बिजनेस नहीं बनाया, मैं कैसे कमा सकता हूँ 1 साल में 1 करोड़ रुपए, इट इज इम्पॉसिबल, मैं 40,000 में ही खुश हूँ। ये सब तुम्हारे बुलशिट टॉक्स हैं जो तुम डेली खुद के साथ कर रहे हो, एंड मार्क दिस। तो इस तरह अनकॉन्शियस ब्रेन वॉशिंग, ये सारी चीज़ें मिलकर तुम्हें करती हैं। लेकिन तुम्हें, अब तुम इस वीडियो को देख चुके हो, प्लीज़, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, अपना छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ा भाई, बड़ी बहन, जो लोग मुझसे बड़े हैं, पर प्लीज ऐसा मत करो। आस्क इट, अब सवाल करो, तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस की लाइट है, आस्क इट दैट व्हाई आई एम बिहाइंड, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, क्यों सारी चीजें लोग कर पा रहे हैं, मैं उन चीजों को नहीं अचीव कर पा रहा हूं। और तुम्हें पता है एक और चीज जो तुम इसके साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम ना हर किसी को अपना हर तरह का गुरु बना लेते हो। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। मतलब कि बचपन में मान लो तुम्हारे कोई स्वीट से टीचर थे, मैथमेटिक्स के हो सकते हैं, साइंस के, फिजिक्स के, तो मेरा सिंपल आइडियोलॉजी है जिसको तुम्हें भी अपनाना है, जिसको जो आता है
उससे वही सीखो, एज सिंपल एज दैट। तुम्हारे मैथ्स के टीचर को मैथ्स आता था, मैथ्स सीखो, उनसे पैसे बनाने की स्ट्रेटजी मत सीखो। तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर को केमिकल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता था, उनसे वो समझो, दैट्स इट। लव की केमिस्ट्री कैसे चलती है ये उनसे जानने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं, पर उनसे मनी एडवाइस, उनसे करियर एडवाइस मत लो, मत लो। तुम्हें बुरा लगेगा पर मत लो, कहीं नहीं पहुंचोगे। वो स्वीट है, उनसे काइंडनेस सीखो, उनसे लोगों के साथ कैसे मिला के चलना है, ये सारी चीजें सीखो, पर उनसे साइकोलॉजी मत सीखो। मनी कैसे बनाते हैं, एक बड़ा बिजनेस कैसे सेट करते हैं, उनसे मत सीखो। उन्होंने ये नहीं सीखा है। वो अपने पुराने बाइसेस, वो अपने पुराने बिलीफ्स, वो अपने पुराने बुलशिट्स तुम्हारे ऊपर थोपेंगे ही थोपेंगे, बिकॉज पीपल आर कंडीशन टू पुट दैट थिंग ऑन अदर पर्सन जो उन्होंने कभी अचीव नहीं किया। वो चाहते हैं कि मेरा वो बेटा वो बेटी करे, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बार सोचने की तो कोशिश करो, क्यों तुम्हें जानबूझकर इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वेब सीरीज हो, सिनेमा हॉल हो, तुम्हारे आसपास हर जगह यह दिखाया जाता है कि अगर तुम प्यार में नहीं हो, अगर तुम किसी लड़की को डेट नहीं करो, तुम किसी लड़के को डेट नहीं करो, तुम्हारी जिंदगी वर्थ नहीं है। जवानी का मतलब सिर्फ प्यार प्यार प्यार, डेट डेट डेट, हर वक्त प्यार का ये क्यों ड्रामा बांटा जा रहा है? क्यों नहीं सिखाया जा रहा है कि अगर तुमने एक बार 3-4 साल शुरू की, इतना खतरनाक फोकस कर लिया अपने गोल के ऊपर, फिर लड़की लड़के, पैसा, पावर, रिस्पेक्ट, ग्रोथ जस्ट अ बाई प्रोडक्ट। एंड ये सारी चीजें मैं खुद एक दिन फील कर रहा हूं। जानबूझ के तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि तुम बस दिन भर प्यार मोहब्बत, जवानी का मतलब 16-22 साल का मतलब मैं जवान हूं, 4 दिन की जवानी है फिर जिंदगी खत्म है, ये सब क्यों बेचा जा रहा है? सोचो, तुम्हारे ब्रेन को नहीं तुम्हें लग रहा बिल्कुल इस मैट्रिक्स ने इस तरह डिजाइन कर लिया है कि तुम कुछ बोलो ही मत, कुछ सोचो ही मत, एक बेवकूफ की तरह, बस एक गधे की तरह। बोलना तो नहीं चाहिए, बट एक स्क्रीन के सामने बस बैठे रहो, अपने आप को अच्छा फील कराओ। वाह कितनी प्यारी लैम्बोर्गिनी है, वाह कितने अमेजिंग सिक्स पैक ऐप है, वाह उसकी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर साड़ी है, वाह वाह वाह। इडियट। द मोस्ट अंडररेटेड, द फिफ्थ वन, बी अ नाइस प्लेयर, बी अ स्वीट प्लेयर। जब तक तुम अपने काम के साथ ऑब्सेस्ड नहीं होना, मार्क माय वर्ड्स, मैं बार बार ऑब्सेशन वर्ड यूज करता हूं, तुम, मेरे वर्ड्स नॉर्मल नहीं होंगे कि तुम मुझे बोलोगे आदित्य क्या नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तुम जिस मे बी फॉर एग्जाम्पल लड़की को डेट करना चाहते हो, उसके पीछे लाख या हजारों लड़के ऑलरेडी पड़े हुए, तो तुम्हें क्यों भाव देगी? तुम किसी हैंडसम लड़के को या किसी पावरफुल मैन को डेट करना चाहती हो, व्हाई ही विल डेट यू? आस्क द सिंपल क्वेश्चन। उसके पीछे आगे पीछे लड़कियां घूम रही हैं, तुम उसको अपना बनाना चाहते हो, ऑलरेडी उसके पीछे घूम रहे हैं। तुम जिस लग्जरी पे हाथ रखना चाहते हो उसके पीछे ऑलरेडी कंपटीशन, वो लग्जरी तुम्हारे पास क्यों आएगी? यू हैव टू बी डिफरेंट। ऐसा नहीं कि यू शुड बी हो जाएगा, तुम्हें खेलना पड़ेगा एग्रेसिव नेचर पे, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये मैट्रिक्स तो कभी तुम्हें करने नहीं देगा। लेकिन एक चीज का फायदा और है इस मैट्रिक्स सिस्टम का, कि अगर तुम्हें क्लियरली चीजें दिखती है ना, जैसे फोकस के साथ जो मैं बोलता हूं कि मुझे तो कोई डर ही नहीं लगता, खासकर जो मैं अपने पे काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास फोकस का हथियार है ना, मैं किसी भी जंग को जीत सकता हूं। क्योंकि दुनिया पूरी तरीके से भटकी हुई है, हर सेकंड भटकी हुई है। उनको भटकाना हो, एक कोई पॉर्न का वीडियो चला दो, एक कोई लड़की का फोटो दिखा दो, एक कोई फैंटेसी वर्ल्ड दिखा दो, एक कुछ पैसों का सपना दिखा दो, तभी तो स्कैमर्स आते हैं मार्केट के अंदर। हम आपकी मदद करेंगे ना, 1 लाख अगले 2 दिन में, 1 करोड़ का बिजनेस अगले 5 महीने में, डूबेंगे पैसे तुम्हारे, रोड पे आओगे, मार्क माय वर्ड। कोई भी चीज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत वक्त लगता है। इसलिए मैंने रेबल्स कम्युनिटी में भी टाइम लिया है, मैं हड़बड़ी नहीं मचाता हूं। वहां पे सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना है वो जाओ, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ग्रोथ, सक्सेस इज नॉट अ शॉर्ट थिंग, नहीं मिल सकता तुम्हें 1 महीने 2 महीने में, 1 साल 2 साल 3 साल रहना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा उसके पीछे। एक वर्कशॉप बोलूं जो तुम्हारे लिए प्रॉपर डिजाइन है फॉर टू बिकमिंग योर डेंजरस वर्जन, दैट इज द डेंजरस यू, जो लाइव हो चुका है रेबल्स यूनिवर्सिटी पे। ये सबके लिए नहीं है, प्लीज मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा, सबके लिए नहीं है। ये तभी तुम डिसाइड करना जब इसकी एक 11 मिनट की वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है इसके लिए, किसके लिए है, ये सबके लिए नहीं है। क्योंकि इस वर्कशॉप के बाद तुम मुझे सही में बहुत हेट करोगे या मे बी बहुत प्यार करोगे, बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज, हार्श प्रैक्टिकल लेसन्स व्हाट आई हैव टीच, कि वो रियल लाइफ में कैसे काम करता है। तो डेंजरस यू एक बार चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दूंगा। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं है, फालतू में तुम्हें लिए हेट करोगे। अगर तुम बदलने की ताकत रखते हो, अगर तुम हार्श वर्ड सुन के चीजों को अपने लिए रियलिटी बनाना चाहते हो, देन चेक दैट। सो अब बताओ कैसा लगा वीडियो। और बहुत लोग को मैंने देखा है बचते हैं, कमेंट नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते, बस आके कथा सुनते चले जाते हैं, किसी का लॉस नहीं करवा रहे। ये चैनल कोई कथाबाजी का चैनल नहीं है। बहुत सारे चैनल आप जाके देखिए, मैं किसी को पकड़ के नहीं लाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है अगर तुम अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं या फिर एक घोड़े को मैं कुएं तक लेके जा सकता हूँ, लेकिन घोड़े को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे पानी पीना है कि नहीं। तो सिंपल कमेंट करो, इंटरेक्ट करो। ऐसा कोई भी देखे ना जो बंदा उसको लगे कि ये कम्युनिटी, ये कमेंट सेक्शन एक अलग ही दुनिया चल रहा है, एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट,
क्योंकि मैं एक बहुत बड़े मिशन पे निकल चुका हूँ। यहाँ एक एक कमेंट बहुत यूनिक है, आपको भी पता है, कोई नॉर्मल कमेंट यहाँ नहीं करके जाता वेरी गुड, अच्छा है। लोग अपनी पूरी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते हैं एंड आई लव टू इंटरेक्ट विद, आई लव टू रिप्लाई इट। तो ज़रूर बताओ।